हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज कंसीडर अ स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ 1 mm square at the top of a mercury drop of radius 4 mm. Find the force exerted on this area by the air above it, by the mercury below it, and by the mercury surface in contact with it. Atmospheric pressure 1 into 10 की power 5 Pascal and the surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter. Neglect the effect of gravity. Assume all numbers are to be exact. So देखिए, हमें जो गिवन है वो गिवन डेटा पहले राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग। गिवन है सरफेस एरिया ए इक्वल टू 1 mm स्क्वायर। इस mm स्क्वायर को हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, एरिया हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, मरकरी ड्रॉप ऑफ रेडियस r इक्वल टू 4.0 mm रेडियस है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर रेडियस हो गई। फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन दिस एरिया। हमें इस एरिया पे फोर्स एग्जर्टेड फाइंड आउट करना है। सो देखिए, फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर हमें मालूम है 1 atm का है। 1 atm मीन्स 0 पॉइंट, ये गिवन भी है हमें 1.0 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इंटू एरिया। एरिया ये देखिए हमने अभी निकाला है। सो इतने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -6 एरिया आ गया। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 10 की पावर ये क्या हो जाएगा 1/10, 0.1 न्यूटन आएगा फोर्स, 0.1 न्यूटन। F इक्वल टू 0.1 न्यूटन। सो हमने फाइंड आउट क्या करें, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन दिस एरिया। जो हमारा एरिया था, ये एरिया, इस पर फोर्स कितना एग्जर्ट किया जा रहा है 0.1 न्यूटन का। सो बी पार्ट हमारा ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट क्या गिवन है हमें, बी पार्ट गिवन है बाय द मरकरी बिलो इट। पहले हमें बाय द एयर के द्वारा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बाय द मरकरी के द्वारा प्रेशर, हमें एरिया फोर्स फाइंड आउट करना है कितना फोर्स होगा। तो उससे पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा हमें। एक्सेस प्रेशर हमारा क्या होगा। सो एक्सेस प्रेशर देखिए क्या होगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड इक्वल टू 2T अपॉन R। 2T क्या है, टेंशन, R क्या है, रेडियस। सो देखिए 2 इंटू टेंशन गिवन है ना, मरकरी का टेंशन इनसाइड के लिए बोलूँ, मरकरी की टेंशन कितना गिवन है हमें 0.465 अपॉन रेडियस कितना हमने निकाल दिया है 4 इंटू 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 की पावर -3। सो यहाँ से देखिए हमारा जो प्रेशर आ जाएगा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0. ये आपका 0.463 है, जो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और ये 2 से 2 बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर 2 रिमेनिंग रहेगा, और 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 232.5 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोल देते हैं। ठीक, सो एक्सेस प्रेशर हमारा कितना आ गया, इनसाइड एक्सेस प्रेशर आ गया 232.5 पास्कल। अब देखिए टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर जो हमारा इनसाइड प्रेशर है प्लस आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर। सो टोटल PT मीन्स टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा आपका 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर जो अभी हमने PXS जो हमने फाइंड आउट किया। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 1.0 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 235.25 पास्कल। ये 10 की पावर, आपका पास्कल क्या होता है 10 की पावर 5 हो जाएगा। पास्कल 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सॉरी, यहाँ पर ये पास्कल है, तो ये वाला हमारा पास्कल में है, ये वाला पास्कल में ही रहेगा, इतना ही रहेगा। और ये इसे अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या बनेगा हमारा पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में
कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो देखिए 10 की पावर, ये इसी पास्कल है तो इसे ऐसे रखने दीजिए। ठीक, सो ऐसे रहने के बाद इसे हम लोग इसे सम कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये पास्कल ही है, इसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पास्कल ही है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, वो 0 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लें 1 2 3 4 5 प्लस 2 3.55। सो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से पी टोटल यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग। पी टोटल इक्वल टू आ जाएगा पी टी इक्वल टू 0.5532, ये 0 हो गया, ये 0 3 0 आ गए और 0 0 0 0 1, इतने पास्कल का हमारा टोटल प्रेशर आ गया। पी ए पास्कल से डिनोट कर दे रहे हैं। अब देखिए इतना पास्कल जो है हमारा, ये कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा ये निकालना है ना, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ये फोर्स जो हमें बी पार्ट में गिवन है, क्या बोला गया है, बाय द मरकरी बिलो। सो देखिए मरकरी बिलो द फोर्स कितना होगा, फोर्स ड्यू टू मरकरी बिलो क्या होगा हमारा फोर्स, एफ इंटू ए। एफ हमने एफ फोर्स एफ इक्वल टू पी इंटू ए। सो हमने प्रेशर निकाल लिया है, पी टोटल इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एरिया क्या है हमारा, ये गिवन है, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 0.11234 ठीक। सो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 में कन्वर्ट करने, 10 की पावर 6 में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 0.00235 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक, ये फोर्स आ जाएगा क्योंकि पी की वैल्यू कितनी गिवन है, इतनी गिवन है, और 10 की पावर -6 है तो 0.1 आ जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, न्यूटन का आ जाएगा फोर्स। अब देखिए ये आगा बी पार्ट आपका आ गया। अब यहाँ पर सी पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। सी पार्ट में क्या निकालना है, सी पार्ट में निकालना है बाय द मरकरी सरफेस इन कांटेक्ट में कितना फोर्स आएगा। सो देखिए फोर्स ड्यू टू मरकरी इन कांटेक्ट विद इट इज फोर्स ड्यू टू मरकरी, एच जी लिख देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन मरकरी एच जी ड्यू टू इट कंटेक्ट के द्वारा। कंटेक्ट से देखिए कैसे निकलेगा हमारा फोर्स। सो प्रेशर यहाँ पर देख लिए, प्रेशर एक्सेस प्रेशर जो है हमारा, ये हमने एक्सेस प्रेशर पहले निकाल ही लिया, ये है एक्सेस प्रेशर, पी एक्सेस इंटू ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो पी एक्सेस इंटू एरिया। सो पी एक्सेस कितना है हमारा 232.5 इंटू एरिया कितना है 10 की पावर -6। सो यहाँ से हमारा जो फोर्स आ जाएगा एफ कॉन्टैक्ट को बोल दे रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.0002325। देखिए इसमें से कितने अंदर जाना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट है ना, सो सही है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जाएंगे, पॉइंट यहाँ पर था 6 आगे जाएंगे, सो इतना आ जाएगा न्यूटन। ये आपके आंसर्स हो गए। सो देखिए एक बार मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ। सिंपल हमें यहाँ पर एक्सेस प्रेशर ध्यान देना है, एक ही प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी है और बकाया सब नॉर्मल है। देखिए इसमें से थोड़ी से ये ट्रिकी था कि अंदर इनसाइड एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना था और टोटल प्रेशर मीन्स बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो अंदर का प्रेशर है, तो टोटल फोर्स हम निकाल लेंगे डायरेक्ट। ठीक, यही हमने किया है, एक्सेस प्रेशर और आउटसाइड इनसाइड टोटल प्रेशर निकाल लिया। टोटल प्रेशर से यहाँ पर एरिया से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने फोर्स फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर सिंपल एक्सेस प्रेशर और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर क्या किया है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका एरिया से मल्टीप्लाई करके सिंपल फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। So hope you understood it well.